में राजीव चौधरी जी and Narendra Gupta ji with 40 years, 40 plus years of experience into the industry of trade, box office, journalism, PR, मतलब आप कुछ भी बोलो, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग। yes. और मैं किसी के पेरोल पे नहीं हूँ, कोई पीआर से पैसा नहीं लेता हूँ। ये मासेस की फिल्म, क्लास की फिल्म है, तो भैया क्लास ऑडियंस क्यों नहीं गई? हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 22 नवंबर को काफी सारी फिल्में रिलीज हुई, इंक्लूडिंग ऑल द लैंग्वेजेस। अराउंड 10 से 12 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन हम बात करने वाले दो हिंदी फिल्में जो कि नई रिलीज हुई थी, न्यू रिलीजेस। एक तो थी अभिषेक बच्चन की आई वांट टू टॉक, और एक फिल्म थी जो 2002 में बन के रेडी थी लेकिन रिलीज नहीं हुई थी, उसको अभी रिलीज किया, इसलिए उसको हम लोग लेटेस्ट रिलीज में काउंट कर रहे हैं। नाम है पिक्चर का, नाम, अजय देवगन एंड अनीस बाज़मी की। इन दोनों फिल्मों का इनसाइड रिपोर्ट और ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी विथ 40 years, 40 plus years of experience into the industry of trade, बॉक्स ऑफिस, जर्नलिज्म, पीआर, मतलब आप कुछ भी बोलो, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग। हमारी एज क्यों बता रहे हैं? We are still rock stars. ये अलग बात है कि आज के बहुत सारे जर्नलिस्ट खुद को बोलते हैं कि मैं उनकी कॉपी करता हूं। सच्चाई ये है कि मेरी मैगजीन आप किंग स्टार फिल्म सिटी देखेंगे तो बहुत हार्ड हिटिंग लैंग्वेज होती थी, उसको सुन के, देख के, पढ़ के बहुत जर्नलिस्ट बने, और जो कठोर लैंग्वेज में बात करते हैं, कड़ी लैंग्वेज में, वो हमारी देन है, ना कि मैं उनको कॉपी करता हूँ। डैडी ऑफ केआरके सारे दर्शकों को देखिए, सच्चाई लोगों को बताते हैं, लोगों को बोलते हैं मैं तो हार्श क्यों बोलता हूँ। देखिए, अच्छी फिल्मों की मैं डेफिनेट तारीफ करता हूँ, चाहे वो पिक्चर 2 करोड़ की या 3 करोड़ की लापता लेडीज जैसी बनी, साल में 1-2 बार 500 करोड़ की फिल्म कल्कि की मैंने बैंड बजाई है, क्योंकि पिक्चर बहुत ही खराब थी। तो अच्छा होना बुरा होना एक डिफरेंट चीज है, बजट काउंट नहीं करता है। ये मेरी सच्चाई, ऑनेस्टी रही है, और मैं किसी के पेरोल पे नहीं हूँ, कोई पीआर से पैसा नहीं लेता हूँ। एक हकीकत जो दिल में आती है, लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, एक सिनेमा समझता हूँ, समझ में आता है कि सिनेमा अच्छा है या बुरा है, चले नहीं चले वो ऊपर वाले की देन है। इस हफ्ते की अभी रिलीजेस में राजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आई वांट टू टॉक, अभिषेक बच्चन अंदर से एकदम बोल रहा है। I don't want to talk, but I want to talk फिल्म आई है। We appreciate that producers guts की in spite of knowing, मतलब ये आज दूध पीते बच्चे को भी समझ में आ जाएगा इस फिल्म का कोई फ्यूचर नहीं है बॉक्स ऑफिस में, थिएटर में, फिर भी उन्होंने ओटीटी पे नहीं गए, डरे नहीं, इतने बहादुर है। आप इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई सैल्यूट देम कि इन्होंने हिम्मत की कि बोला नहीं, हम ओटीटी में नहीं जाएंगे, हम थिएटर में आके दिखाएंगे आपको। ये होती है पावर। अभिषेक बच्चन ने बोला आई डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ फिगर्स, और पिक्चर आई थिएटर में, भले उसकी कलेक्शन अभी तक हार्डली 1 करोड़ हुई है। पिक्चर तो सबको पता था ऐसी सैड, कैंसर से मर रहा है, ये सैड पिक्चर देख के तो आदमी बेचारे सब डिप्रेस्ड होके गए। इट्स अ बोरिंग फिल्म, बट उनकी अप्रिशिएशन यहाँ है कि उन्होंने फिर भी हिम्मत करके थिएटर्स पकड़े, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो पिक्चर तो इज अ वॉश आउट। इवन अभिषेक थॉट कि प्रॉब्ली आई विल टेक सम अवार्ड्स इन दिस, बट आई एम सो सॉरी, इट हैज नॉट क्लिक्ड फॉर मासेस और फॉर क्लासेस। ये ओटीटी की फिल्म होनी चाहिए थी, ये थिएटर में आई, इसका ही इनको शाबाशी देनी चाहिए। सो दैट्स माय ओपिनियन अबाउट I want to talk. Okay. I don't want to talk. Whatever. नरेंद्र जी, क्या आप क्या कहोगे? अभिषेक बच्चन की बड़ी पिक्चर थी है। सर, आई वांट टू टॉक जो भी दर्शक देख के बाहर निकला होगा थिएटर से, उसको लगा होगा आईसीयू से बाहर आ रहा है महीने भर रहने के बाद। मुझे भी लगता है उसको 25-50 सर्जरी हो गई है हर बॉडी के पार्ट्स की। सर, ये फीलिंग आती पिक्चर देखने के बाद। सुजीत सरकार इज ओवररेटेड डायरेक्टर। 20 सालों में उनकी एकमात्र हिट फिल्म आई है विकी डोनर, बाकी फिल्में डिजास्टर रही बॉक्स ऑफिस पर। और सुजीत खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं दर्शकों के लिए फिल्में नहीं बनाता। तो भैया क्यों रिलीज करते हो दर्शकों के लिए? घर में किसके लिए बनाते हो? एग्जैक्टली। और हर सच्ची घटना पर फिल्म अच्छी बने ये जरूरी नहीं है। ट्रू स्टोरी है, एक सज्जन की स्टोरी है कि डॉक्टर अमेरिका में बोल देते हैं भैया तेरे पास लाइफ के लास्ट 100 दिन है, जी ले, उसका तेरी जिंदगी खत्म। और वो शख्स आज भी जिंदा है, 11,000 दिन हो गए, अभी भी जिंदा है। ये बाप बेटी की अच्छी सी कहानी बन सकती थी, लेकिन इतना घटिया प्रेजेंटेशन है पूरी पिक्चर में अभिषेक की, उनकी डॉटर का। कहीं भी फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं करती। अगर भारत में ऐसे बाप बेटे हो ना, तो बाप ना बेटी को रोज के 10 थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दे।
इतना गंदा एटीट्यूड बेटी का। बाप मरने की तैयारी में किसी क्षण भी टपक सकता है और बेटी उसे गंदे तरीके से पेश आती है। लानत है सुजीत सरकार पर ऐसी घटिया सब्जेक्ट चुनने के लिए। पिक्चर बनी है महंगी 40 करोड़ की लागत से, पता नहीं कहां फूक दी उन्होंने। 40 करोड़ दिखाई नहीं दिया उसमें। कुछ क्या कोई है ही बंगला नहीं। है, एग्जैक्टली गोल्फ खेल रहा है, ये वही गाड़ी चला रहा है, नए जॉब कर रहा है, मैंने जॉब कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे नए नए बेचारे रंगरूट आते हैं, पैसा फूक के चले जाते हैं। मिल गया वो 2-4 बकरे, डाल दिए पैसे, सत्यानाश हो गया। जैसे राजीव सर ने कहा, पिक्चर का कलेक्शन 75 से 1 करोड़ भी नहीं है और पिक्चर मंडे से बुरी तरह धराशायी हो गई। 5 लाख पे करेक्शन आ गया। और अभिषेक बच्चन ओटीटी, ये बोलते हैं राजीव सर की ये फिल्म ओटीटी के लायक है। मतलब कोई भी कचरा ओटीटी पे डाल दो। क्या करें फिर? हाँ? पिक्चर मतलब ओटीटी खाली कचरे के लिए बनाया क्या? और वैसे फैक्ट है ये। तो पिछले fact है। लॉकडाउन के बाद से 99% जो फिल्में आई है ओटीटी पे कचरा ही आई है। आज क्या ये लोग प्रपोजल मेकर बन के रखे हैं? अरे थिएटर में ओटीटी है ना, तो ओटीटी वाले की क्रिएटिव टीम है, जो उनके सीईओ है, उनको धक्के मार के सबसे पहले बाहर निकालो। उनको समझ नहीं है कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आई वॉन्ट टू टॉक टाइटल ही गलत है। किसको लगेगा आई वॉन्ट टू टॉक मतलब मुझे कुछ बोलना है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जबकि पूरी पिक्चर में 2 घंटे नॉन स्टॉप अभिषेक बच्चन टपर टपर टपटप ही कर रहे हैं। टाइटल ही मैच नहीं करता है। अब बना रहे हो हिंदी पिक्चर, टाइटल रख रहे हो इंग्लिश। पिक्चर में इंग्लिश ही तो कितना यूज हुआ है। हाँ, इंग्लिश के डायलॉग्स भी ज्यादा पूरे सर 50% ज्यादा पिक्चर इंग्लिश में है। तो और अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो तो सबटाइटल हमने इंग्लिश में दो। सबटाइटल भी इंग्लिश में लिखे हुए आ रहे हैं। क्या मीनिंग है? मतलब दर्शकों का इतना अनपढ़ गंवार समझ रखा है मेकर ने कि कुछ भी चिपका दो लोग आ जाएंगे। से ऐसी फिल्मों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। ये अलग बात है कि बॉलीवुड के चमचे जो बच्चन फैमिली से जुड़े हैं वाह वाह बोल रहे हैं क्या पिक्चर है क्या है। सर कुछ नहीं है, कचरा फिल्म है। अच्छा हुआ लोग इस फिल्म से दूर रहे। क्या होता है ना, कैरिड अवे हो जाते हैं ना। नाम बड़े हैं, सुजीत सरकार, फिर अभिषेक बच्चन ने बहुत फिल्में नहीं की, वो छोड़ देता है, बोलता है आई डोंट वांट टू डू, ही वांट्स टू डू समथिंग सब्सटेंशियल, आर्टी क्राफ्टी। तो लोग जो इससे प्रभावित है इन चीजों से कि भाई आर्टी क्राफ्टी सिनेमा होना चाहिए, वो इसकी बुराई करते हुए डरते हैं। दे फील दैट वी शुड टॉक, वी शुड अप्रिशिएट सच सिनेमा। आई थिंक यू शुड इवेल्युएट इट if it is for classes or masses. Be honest about your review on this. And तो honest review से आप तो सिर्फ कोलाबा टू कार्टर रोड चलता है सर। हाँ। आप भी हर अच्छा बार बोलते अच्छा हो, आ रहे हो, अच्छा सारे बड़े ट्रेन अच्छा बोलते हैं ये मासेस की फिल्म क्लास की फिल्म है। तो भैया क्लास ऑडियंस क्यों नहीं गई? जबकि 4,500 स्क्रीन पीवीआर के मल्टीप्लेक्स में वो तो ऑडियंस जानी चाहिए थी कम से कम, वो क्यों नहीं गए? सुपर तो सर ये क्लास मास कुछ नहीं होता है। एक पिक्चर अच्छी होती है तो क्लास और मास दोनों चलाती है, वरना दोनों फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं। वही मैंने कहा ना, इट इज नॉट और मेंट फॉर सुजीत बोथ। की जितनी भी फिल्मोग्राफी देखी है सर, सारी बीमारी पे पिक्चर बनाई है। वो अभी अक्टूबर पिक्चर आई थी, अक्टूबर अक्टूबर। वरुण का कैरियर सत्यानाश कर दिया उसने। आधा टाइम हॉस्पिटल में नजर आता है या बाहर खड़ा है हॉस्पिटल के बाहर। अपने पीकू ने बताया कॉन्स्टिपेशन के ऊपर क्यों बात एग्जैक्टली मैं आपको ओवर एक्टिव डायरेक्टर है, मानसिक रूप से बीमार है। सही कहा आपने। उसको वाकई चाहिए कि अच्छे साइकियाट्रिस्ट के जाके इलाज कराए और सोचे कि भैया मैं कौन सी फिल्म बनाऊं जो लोगों को अपील करे। You mean there is no audience at all for Sujit Sarkar? On the first day there were audience. Yeah. I also went to watch it, but they were getting restless. मतलब But- पब्लिक उठ रही है, बैठ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है पिक्चर में, समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को। सर एक अच्छी बॉन्डिंग दिखा सकता था, अच्छा एंटरटेनमेंट दिखा सकता था। बीमारी के ऊपर आनंद जैसी कैंसर के ऊपर पिक्चर बनी है। क्या शानदार last- पिक्चर, लोग अभी भी याद करते हैं आनंद को। क्यों याद करते हैं? Beautiful. ये दिक्कत है सर। उसमें अभिषेक के डैडी अमिताभ बच्चन थे, डॉक्टर बने थे, कितना क्लास संजीदा काम किया था अमित जी ने। लोग अभी भी याद करते हैं अमित जी का रोल, बाबू मोशा आया है। ओके, तो ये था रिपोर्ट आई वांट टू टॉक का। यहाँ पे ऑडियंस ने जवाब दिया दैट वी डोंट वांट टू लिसन। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपने सुना है हमारे दोनों एक्सपर्ट से। अब मैं आता हूँ नाम, जो अजय देवगन और अनीस वाजमी की पिक्चर जो रिलीज हुई थी रूंगटा एंटरटेनमेंट वाले, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया। राजीव जी, क्या रिपोर्ट है नाम का? ये तो 20-22 साल पुरानी फिल्म है। इसकी रिपोर्ट तो सबको पता ही था, इट इज नॉट गोइंग टू क्लिक। दे हैव ट्राइड। वी शुड वेलकम रुंगटा साहब जो आए हैं इंडस्ट्री में। ऐसे आज उनको नहीं अगर फतेह मिली तो आगे मिलेगी। फिल्म तो हमको सबको पता ही था। यू ऑल्सो न्यू द फिल्म इज आउटडेटेड, स्टेल, दो द क्लाइमेक्स एंड सब्सटेंस था। बट आज अगर बनती है, एक फ्रेशनेस बहुत जरूरी होती है। आज रीइश्यू फिल्में नहीं चल रही है थिएटर में, लोग नहीं देखते। इसको मैं रिपीट रन ही मानूंगा, क्योंकि उस समय की बात आज आप बताने चाह रहे हो।
हाउ विल पीपल सी अ स्टेल फिल्म? स्टेल चीज थिएटर में आज इतना कंपटीशन है। रुंगटा साहब को शायद ये नहीं आइडिया होगा, उन्होंने एंटर कर लिया इंडस्ट्री में। वी रियली कांग्रेचुलेट हिम, अप्रिशिएट हिज गट्स, बट द फिल्म हैज नॉट वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस एंड वी न्यू इट। ओके, नॉट वर्क। दिनेश पटेल ने शुरू की थी जी सर हाँ। पिक्चर, Yes, यहाँ yes. पे प्रीमियर किया मुंबई में, तो दिनेश पटेल की वाइफ को भी लेके आए, Yes, जी हाँ, जी हाँ। रोंटा जी, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये अच्छा जेस्चर है, गुड जेस्चर। यस। एंड बॉक्स ऑफिस सर क्या कलेक्शन आया है पिक्चर का? सर ये थोड़ा बता दूं, अनीस बज्मी साहब ने 2004 में पिक्चर बनाई थी, अजय देवगन के साथ हुई तीसरी फिल्म थी। पिक्चर का नाम था बेनाम। कंप्लीट हो गई थी 2008 में, लेकिन फाइनेंस की डेथ हो गई, फाइनेंस नहीं था, पिक्चर डब्बे में चली गई। सर फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी, जिनकी फिल्म भूल भुलैया 3, और एक है अजय देवगन हीरो, जिनकी सिंघम अगेन। इन दोनों का कंबाइंड बिजनेस 15 दिन पहले हुआ है 450 करोड़, और ये फिल्म का बिजनेस वीकेंड का 50 लाख भी नहीं था। मतलब लोग नाम से नहीं जानते सर कि अनीस बज्मी का नाम है, अजय देवगन चले जाएं, वो सूंघ लेते हैं कि पिक्चर कैसी होगी। जबकि आपके रिव्यू में बहुत जन ने तारीफ की कि पिक्चर संगम अगेन से बेटर है, नाम बहुत जन उनको इतनी अच्छी लगी। डेफिनेटली सिंगम में कचरा फिल्म थी, उसके आगे डेफिनेटली शोले है नाम, एक होल्ड करती है थोड़ा बहुत, एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। इंटरवल फेस के बाद ऑफ अच्छी लगी। बस ठीक है, समीरा रेड्डी आपको थोड़ा गर्म कर देती है Yes. एक दो सेक्सी गानों से, उनकी अदाओं से, तो जो प्लस पॉइंट है प्लस पॉइंट है। और अजय देवगन का लुक आपको खाकी का लगेगा, शायद अजय देवगन साहब उस टाइम खाकी की शूटिंग कर रहे होंगे, तो खाकी के बाद एग्जैक्टली तो थोड़ा खाकी का फल लगेगा। एक प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, लेकिन क्या है, जैसे राजीव सर ने कहा, एक स्टेज सब्जेक्ट हो जाता है, आउटडेटेड है, लोग हॉलीवुड की इसी पे नाम पे देख चुके हैं पिक्चर, और इसी वजह से अनीस बज्मी साहब और अजय देवगन प्रमोशन से 10 मील दूर रहे। उनको नाम से ही नफरत थी, बेनाम को नाम क्यों कर दिया गया। महेश भट्ट की पिक्चर नाम डूबा दिया, जो उनकी बड़ी सुपरहिट पिक्चर थी नाम ना। सर इसका कलेक्शन इतना खराब है ना, जो प्रमोशन का खर्चा था, जिसमें उन्होंने अजय देवगन ने 4-4 5-5 डुप्लीकेट बना के उनसे प्रमोशन कराया था, वो कॉस्ट नहीं निकला होगा। तो ऐसी फिल्मों को दफन कर दिया, नहीं रिलीज हो तो बेटर है। ओटीटी पे किसको बेच दिया, किधर सैटेलाइट से डील कर लिया, वो ज्यादा बेहतर है। शायद उनको एंट्री लेनी थी, थोड़ा बिजनेस समझना था, तो इसलिए बस पैकअप सर, रूंगटा सबका पैकअप इसके बाद। इंटरव्यू नहीं देखिए नहीं, डेफिनेट अगर ये फिल्म का उनकी- अगर पिक्चर देखिए, उस टाइम पे बोलते हैं कि 20 करोड़ की लागत से बनी थी। अभी रूंगटा साहब ने समझो प्रिंट प्रमोशन कुछ भी करके 2-3 करोड़ फूके होंगे अंदर, वो तो गए सर। उन्हें सोचा होगा चलो अनीस बज्मी देवगन ने पिक्चर से 5-7 प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जैसे इंटरव्यू देखा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जी हाँ। शेयर्स में भी रहे हैं, इंटरव्यू देखी मैंने, नहीं, business एंड बड़े- ही इज एन एंटरप्राइज। इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन फिल्म में हर एक बस की नहीं, बात लेकिन नहीं है। उन्होंने कहा भी है ये कि मैंने बजट ये रखा था पब्लिसिटी के लिए, मेरे शौक के लिए, मुझे हमेशा फिल्मों से फैसिनेशन था, आना था, तो अच्छा है ना यार, ही इज गॉट पब्लिसिटी, ही इज बिकम पॉपुलर। आज आप नाम ले रहे हो रूंगटा, मैं नाम ले रहा हूँ, कितने और ले रहे हैं। डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग फॉर हिम? लेकिन अगर उनको ढंग से करना था ना, उनको बज्मी साहब को और अजय देवगन को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, भैया पिक्चर में ले रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्प कर प्रमोशन में। बज्मी साहब बहुत नाराज हैं, बोला नए मेकर्स ने बात तक नहीं की उनसे कि भाई रिलीज कर ले, मुझे बातचीत कुछ तो लेना, एनओसी लेके आए, पता नहीं क्या नया अजय प्रोड्यूसर देवगन और- पिक्चर आया है, और डर के तो एंटर करते हैं ये लोग। बज्मी साहब के पास अगर गया होगा तो बज्मी साहब का नेचर बहुत अच्छा है, वो गए ही नहीं होंगे। He could have gone and talked to बट ही them. वाज नॉट हैप्पी विद द प्रोड्यूसर की, मतलब हाँ, नहीं, कोई भी उनकी रजामंदी डायरेक्टर नहीं- नहीं चाहेगा क्योंकि उनका दूसरा नाम खराब हो। एग्जैक्टली। तो बॉक्स ऑफिस पे इतनी चली नहीं है, लेकिन अजय देवगन के फैंस कहीं ना कहीं पहुंचे। हमारे यहाँ पे भी शो चालू हुआ, जेमिनी में 200-250 सीटर का थिएटर है, जहाँ पे एक बड़ी पिक्चर जो री रिलीज थी, उस पर भी हम बात करने वाले। उसका क्या हशर हुआ ये भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 बड़ी रिलीजेस थी, आई वांट टू टॉक एंड नाम, दोनों बॉक्स ऑफिस पे इतनी चली नहीं है, ऐसा रिपोर्ट दिया हमारे एक्सपर्ट ने। उससे बेटर रहा साबरमती रिपोर्ट का कलेक्शन। साबरमती रिपोर्ट, उसकी वजह ये थी जो कि एक हफ्ते पहले एक फर्स्ट वीक का कलेक्शन था करीब 9 करोड़, और सेकंड वीक का कलेक्शन भी करीब 9 करोड़ से ऊपर जाएगा। इसकी वजह ये थी कि पीएम साहब ने तारीफ कर दी थी, और एक नहीं दो नहीं, जो बीजेपी शासित रूल है 5 स्टेट्स, उन्होंने टैक्स फ्री किया। छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, आपका ये हिमाचल, तो 4-5 टैक्स फ्री से थोड़ा फायदा हो जाता है। ये अलग बात है कि आज की जनता इतनी भिखारी नहीं है कि फिल्म को लेकर टूट पड़े, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन था, रियलिस्टिक फिल्म थी, तो लोग चले गए। तो लेकिन फिर भी लूजिंग फिल्म है, 50 करोड़ की महंगी कॉस्ट है। अगर 20 करोड़ का भी कलेक्शन हो गया, लाइफ टाइम 25 भी होता है, तो मेकर्स के पास मुश्किल 10 करोड़ आएंगे, 10 से 12 करोड़ आएंगे, बाकी 40 करोड़ कौन रिकवरी करेगा। तो इसे लूजिंग फिल्म
फ्रॉम दी प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहोगे सर, ये जो टैक्स फ्री जो करते नहीं, हैं टैक्स फ्री से आजकल ऐसा कोई बड़ा बेनिफिट होता नहीं है, बिकॉज टैक्स फ्री क्या होता है, देखो जीएसटी माफ होता है, जीएसटी स्टेट का होता है और पूरे इंडिया का अलग होता है, अलग। सेंटर तो का यहाँ सेंटर का तो चलो आपको माफ हो गया, मगर स्टेट का माफ हो गया, सेंटर का नहीं हुआ है, क्योंकि आपको स्टेट को टैक्स फ्री मिला है। तो आपको छोटा सा रिलीफ मिलेगा। फर्ज करो अगर टिकट है 200 रुपए की, तो आपको कितना टैक्स बच गया, 200 रुपए पे कितना हुआ, 18। तो इट्स नॉट अ बिग बड़ा रिलीफ नहीं एग्जैक्टली। एक फीलिंग है कि टैक्स फ्री हो गई तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एक टाइम पे एंटरटेनमेंट टैक्स होता 30%, तभी वो था तभी लगता 30% माफ हो गया, 33%, लेकिन जब से 35%। एंटरटेनमेंट टैक्स निकल के जीएसटी कैटेगरी आ गई ना, तब से वो रिलीफ बहुत कम हो गई है। तो मतलब ज्यादा मायने नहीं रखते फिल्म टैक्स फ्री हुई नहीं हुई, और पिक्चर रिलीज होने के बाद टैक्स फ्री का कोई मतलब नहीं रहता। चाहिए राइट डे फर्स्ट से टैक्स फ्री हो तो लोग थोड़ा फिल्म को पैट्रोनाइज करें कि चलो सस्ते टिकट होंगे, भागेंगे लोग। सर। अंधे भक्त तो इतने पागल नहीं है कि हर फिल्म को कश्मीर फाइल बना दें। कश्मीर फाइल ने जरूर 300 करोड़ बिजनेस किया था, ये उसका 10% भी बिजनेस नहीं कर पाएगी। नहीं, इसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है मेरे को लगता है। दिस इज 50 करोड़ फिल्म कैसे बन गई इतनी महंगी? इट शुड हैव बीन कंटेन्ड, you know, with these Stars actors. छोटे, ज्यादा It महंगे should बना have दिए been एक तरह। contained to 20 crores, then it was a profitable venture. Because the COP is so much, it has to now struggle and recover from OTT, satellite, this, that. Theatrical itself will not help recover the price. ओके, मैं थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को Thank you. फॉर योर Thank you. ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ दिस वीक एंड द प्रीवियस वीक जो साबरमती रिपोर्ट है। एंड सारे दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने ये फिल्में देखी है तो आपको कैसी लगी। थैंक यू। थैंक यू।